हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाने वाले हैं कुर्ती में साइड फिटिंग करेंगे और साथ ही साथ आज हम जो है स्लिट बनाना सीखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे स्लिट बनानी है। बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे और फिनिशिंग के साथ में। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा सूट है जिसको सबसे पहले हमें यहाँ पे अच्छे से बराबर से रख लेना है। आर्म होल से आर्म होल को मिला के रखेंगे, मोहरी से मोहरी को मिला के रखेंगे। जितनी मोहरी है उसके आधे पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ 8 है, मैं 4 पे कर रही हूँ। आर्म होल हमारा है दोस्तों यहाँ पे 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। और देखिए कमर के कट से मैंने इसको मिला के रखा है। और ऐसे हमें यहाँ पहले आर्म होल देखना है। तो आर्म होल हमारा देखिए 6.5 इंच मार्क करना है। फिर मोहरी से हमें मिला देना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए सीधी सीधी। तो इससे जो है आपकी ताकि सिलाई सीधी है। इस तरीके से हमें यहाँ पे दोनों साइड में दोस्तों सेम तरीके से करना है। एक साइड में करके बताऊंगी, दूसरी साइड आपको ऐसे ही करना है। अभी देखिए हम कपड़े को अपना फैब्रिक बराबर रख लेंगे, शोल्डर से बिल्कुल इक्वल रखेंगे। और अच्छे से चेस्ट पॉइंट को और कमर को और हिप को हमें मिला लेना है। देखिए ऐसे हमें रखना है। कमर में मैंने कट लगा के रखा है, कट से कट को मिलाना है, हिप के कट को कट से मिलाना है। इस साइड देखिए हमने मार्किंग की हुई थी, दूसरे साइड पे हमें अब केवल फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमें ऐसे बराबर से रख लेना है। फिर यहाँ पे मार्किंग कैसे करनी है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच का मार्जिन था, इसके अंदर से हम सारी की सारी मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट जितना है दोस्तों उसका हमें आधा लेना है। देखिए मैं पिन अप कर दे रही हूँ ताकि फैब्रिक हमारा बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो और हमें यहाँ पे फिटिंग करने में आसानी होगी। ये देखिए ये हमारा हिप का पॉइंट है कट का, कमर का और ये चेस्ट का। अभी देखिए इस तरीके से हमें बराबर से बिल्कुल अच्छे से रख लेना है। अब हमें अपने चेस्ट जितनी है उसका हमें लेना है हाफ। तो यहाँ पे दोस्तों चेस्ट है हमारी 34, 34 का हाफ लेंगे हम यहाँ पे 17 इंच। तो इस तरीके से हमें 17 इंच पे मार्क कर लेना है बिल्कुल। और आर्म होल हमारा जहाँ है वहां से हमें बिल्कुल इसको मिला लेना है। तो इस तरीके से देखिए एग्जैक्ट 17 पे हमें मार्क करना है। अब ऐसे ही कमर में, कमर का चौथाई, तो कमर है हमारी दोस्तों 28, 28 का चौथाई हम 14 लेंगे। तो इस तरीके से देखिए 14 से मैं 15 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हल्का सा शेप आता है ताकि बिल्कुल टाइट नहीं आएगा। इस तरीके से हमने ले लिया कमर में 1 इंच बढ़ाते हुए। और यहाँ हिप के देखिए हिप के मार्जिन को छोड़ते हुए फिर हमें अंदर लेना है हिप का चौथाई, हिप का जो है आधे भाग से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर लेना है। और यहाँ जहाँ हिप है यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर लेनी है जहाँ कट पॉइंट है हमारा। इस तरीके से देखिए अब हमें एक तरफ से सिलाई करनी है आर्म होल साइड से, यानी कि स्लीव की बॉटम से, और फिर लेकर के आना है। यहाँ पर भी देखिए मोहरी पे एक बार मार्किंग हम देख लेंगे। यहाँ पे भी देखिए आर्म होल का यहाँ पे स्लीव का हाफ कर लेना है, 8 का 4 इंच आ जाएगा। और हमारा जो है आर्म होल यहाँ पे भी 6.5 पे मैंने मार्किंग करके रखी, तो बस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है। फिर अब हमें करनी है दोस्तों सिलाई। तो बराबर से पकड़ते हुए एक साइड से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों एक साइड पे मैं आपको स्लिट बनाना और इस तरीके से दिखाऊंगी, फिर उसके बाद में आपको जो है दूसरे साइड पर सेम तरीके से ऐसे ही स्लिट को रेडी करना है। देखिए दोनों लेयर को हमें बराबर से रखना है और ऐसे ही यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। और आर्म होल से आर्म होल की लेयर को बराबर से रखना है यहाँ पर। अब देखिए स्लीव स्टिच करने के बाद में हमें फैब्रिक को सीधा कर लेना है और यहाँ पर फिर हमें जो है लगानी है सिलाई। कुछ इस तरीके से देखिए कमर से कमर के पॉइंट को मिला के रखना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे ऐसे हल्का सा शेप देते हुए लाएंगे और हिप तक हमें स्टिच करते हुए आना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें अपनी फिटिंग करनी होती है। और पिन को मैं निकाल दूंगी जो कि मैंने लगाया था। और यहाँ तक देखिए हिप के पॉइंट तक हमें लेकर के आना है। और यहाँ तक आप जो है दोस्तों चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लॉक कर लूंगी। और अब देखिए इतना करने के बाद में दोस्तों आपको सेम तरीके से दूसरे साइड पे भी फिटिंग की मार्किंग स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर भी हम ऐसे ही बराबर से पकड़ेंगे और हमें लगा लेनी है सिलाई। तो कुछ इस तरीके से अच्छे से लॉक करते हुए हमें जो है पूरा हिप तक ऐसे ही सिलाई लगानी है। यहाँ पर आर्म होल से आर्म होल की लेयर को बिल्कुल मिला के रखना है, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए आर्म होल पे जब हम लेकर के आएंगे, यहाँ पे हमें जो सिलाई को रोक देना है नीडल को अंदर की तरफ रखते हुए। और फिर हमें यहाँ पे इसको सेट करने के बाद में पूरा हिप तक लेकर के आना है और फिर हमें लगा देनी है सिलाई। तो इस तरीके से दोस्तों हमें जो है ये फिटिंग की मार्किंग करने के बाद में स्लिट को रेडी करना होता है। तो चलिए दोस्तों स्लिट को कैसे हमें यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में रेडी करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है और अब हमें स्लिट को रेडी करना है। तो स्लिट को रेडी करने के लिए जो हमने यहाँ पे सिलाई की थी
हिप तक, उसी पे फिर से हमें नीडल को रखना है और फिर नीचे बॉटम तक दोनों लेयर को बराबर से पकड़ना है। और यहाँ पे जो मार्जिन था अपना 1.5 या 2 इंच, उसको आप ऐसे मार्क कर लीजिए, ताकि आपको यहीं से फोल्ड करना होगा और यहीं पे आपको पहले लगानी है सिलाई। तो ये अभी हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम जो है कच्ची सिलाई लगाएंगे, पक्की सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि हम जो है इस सिलाई को बाद में खोलेंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए पूरा बॉटम तक सेम ऐसे सीधी सिलाई करते हुए लेकर के आना है। तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, इससे हमारी फिनिशिंग परफेक्ट आती है। अब देखिए इसको हम ऐसे सेंटर से खोल लेंगे और यहाँ पे हिप की मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमें हिप का पॉइंट पता चलेगा। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें फैब्रिक ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप वहाँ पे छाट के इसको अलग कर लीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे छाट दिया है, हल्का सा। अगर आपको लगता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब एक साइड से हमें ऐसे बॉटम से ऐसे खोल लेना है दराज को, जो हमने सिलाई लगाई थी। और यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, इसको कैसे सिलाई करना है वो हम देखेंगे। देखिए ऐसे हम फोल्ड करेंगे और फिर आप ऊपर की तरफ आधा इंच या जो है 0.1 इंच रखते हुए फिर आपको यहाँ पे जो है स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट की सिलाई हम लगा रहे हैं कुछ इस तरीके से। और अब इसको आपको सिलाई को यहाँ पे जो है कम कर लेना है। पहले हमने 5 नंबर किया था कच्चा, अब हमें यहाँ पे 3 नंबर पे कर लेना है, जैसे कि आप सिलाई लगाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अब बराबर से पकड़ते हुए और ऐसे ही सिलाई लगानी है। तो अब ये जो सिलाई हम हिप तक लेकर के आएंगे, जो कि हमने मार्किंग ऑलरेडी करके रखी हुई है। और इस तरीके से दोस्तों अगर आप ऐसे स्लिट बनाते हैं, तो आपकी स्लिट कभी भी जो है उसमें घेर नहीं आएगा या झोल नहीं आएगा, या आपकी स्लिट घूमेगी नहीं। ऐसे देखिए हिप तक लेकर के आए, फिर दूसरे साइड पे ऐसे ही हमें टर्न करना है और फिर अपनी सीधी लाइन पे जो हमने हिप की मार्किंग की थी उसी के ऊपर सीधे लेके आना है। और कॉर्नर में लेके आएंगे और निडल को हम फंसा के रखेंगे। जब भी हम सिलाई रोकेंगे तो निडल को फंसा के ही रखना है, हमें निडल को उठाना नहीं है। और फिर देखिए ऐसे दूसरे साइड पे आ गए, फिर से हमें इधर भी ऐसे ही सेम तरीके से फोल्ड करना है और जो पूरा बॉटम तक सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड हमने बॉटम से सिलाई स्टार्ट की है, तो दूसरे साइड ऐसे हिप तक आएंगे और फिर टर्न करते हुए दूसरे बॉटम तक आ जाएंगे। और देखिए जितनी कतरन है उसे हमें अंदर की तरफ कर लेना है। तो जितना आपको ऊपर रखना है उतना रखिएगा, बाकी कतरन को आप अंदर कर लेंगे। इस तरीके से हमें पूरा जो है बॉटम तक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मेरा धागा निकल गया, मैं इसको कर लूंगी और फिर हमें यहाँ पे लगानी है सिलाई। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पॉइंट की और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई टेढ़ी मेढ़ी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ पे फिनिशिंग परफेक्ट आती है वो हमें जो है लुक देती है हमारे सूट का, जो कि हम बहुत ही अच्छा लगता है फिनिशिंग। इस तरीके से देखिए हमने ये जो स्टिच कर लिया है स्लिट को। अब जो हमारी कच्ची सिलाई थी इसको हम कर लेंगे ओपन। तो बिल्कुल हम जो है हिप के सेंटर तक लेके जाएंगे, जहां से हमने कच्ची सिलाई लगाना स्टार्ट किया था वहां तक ये पूरा आराम से निकल जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ये कच्चे धागे को निकाल दिया है और ये देख सकते हैं आप इसकी फिनिशिंग कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी जो स्लिट रेडी हुई है। जो आप इसे सीधे साइड से देखेंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से ये बन के